कौन सा यज्ञ है जिसका आयोजन किए हैं? इस यज्ञ का नाम है ज्ञान यज्ञ। कौन सा यज्ञ? ज्ञान यज्ञ। इस ज्ञान यज्ञ का क्या नाम है? श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। ये 7 दिनों तक जो कथा होगी, कौन सी कथा होगी? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत का अर्थ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? श्री पहले श्री लगा हुआ है ना? श्री का मतलब क्या होगा? अभी हम लोग अर्थ किसका कर रहे हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है लक्ष्मी। श्री का क्या अर्थ होता है? लक्ष्मी। कीर्ति होता है यश, पद, कमल। वृद्धि, श्री का मतलब वृद्धि भी होता है, सिद्धि भी, ऐश्वर्य, अधिकार, सरस्वती, प्रभा, शोभा, कांति, चमक। और एक आदर सूचक शब्द भी है जिसे नाम के आगे में लगाया जाता है। और भागवत कथाकार श्री का अर्थ राधा जी भी करते हैं। अब बताइए कितने सारे अर्थ हैं श्री के? जो लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनेंगे तो कैसे माना जाएगा कि कथा सुने हैं? उनके जीवन में ये सब चीज आना प्रारंभ हो जाएगा। लक्ष्मी आएगी। क्या आएगी? लक्ष्मी। आप किसी का सम्मान करें, वहां पर लक्ष्मी आती है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां पर सु माने सुंदर, मति माने बुद्धि, विचार। जहां पर सुंदर मति है, विचार है, सम्मान करने का भाव है, वहां पर संपत्ति आती है। जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। जहां माने कुमति, तू माने खराब मति है, वहां पर विपत्ति की नाश, संपत्ति की नाश होती है, विपत्ति आ जाती है। तो श्री का मतलब यदि सम्मान करना लेते हैं तो भागवत कथा सुनने वाले को क्या सीखना चाहिए? सम्मान करना। इसका सम्मान करना अपने से बड़े लोगों का, माताजी का, पिताजी का, गुरुजी को, बुजुर्गों को, गार्जियनों को क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। श्री स्त्रीलिंग शब्द, पहले श्री लगा है, इसका अर्थ ये भी हो सकता है भागवत कथा सुननी हो
तो महिलाओं का सम्मान करना सीखना पड़ेगा। जिस घर में, जिस गांव में, जिस समाज में, जिस देश में नारी का सम्मान है, वहां ऐश्वर्य अपने आप, यश अपने आप आ जाता है। तो भागवत कथा सुनने वाले को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। आप अपने पिता का नाम खाली खाली नहीं ले सकते। अपने से बड़े लोगों का नाम ऐसे नहीं ले सकते, श्री लगाना पड़ता। कोई पुराण लिखा गया हो या कोई पूजन करते हैं तो क्या बोला जाता है पता है? सबसे पहले कौन शब्द आता है? श्री गणेशाय नमः। क्या देखिए, श्री शब्द क्या कमाल का है ना? श्री कमाल का शब्द है ना। और एक कमल भी इसका अर्थ होता है। क्या श्री का अर्थ क्या होता है? कमल। आप किसी को, किसी के नाम में श्री लगाते हैं या श्री बोलते हैं तो आप उसको क्या अर्पित करें? कमल, पुष्प। क्या अर्पित करें? आप समझ रहे हैं? आप किसी को श्री बोल रहे हैं, हम क्या अर्पित कर रहे हैं? पुष्प अर्पित करें। कौन सा पुष्प अर्पित कर रहे हैं? कमल। क्योंकि श्री का मतलब कमल भी होता है। इतने सारे अर्थ तो बहुत हैं। मद का मतलब क्या होता है? मद पुल्लिंग शब्द है। पहले श्री स्त्रीलिंग शब्द, मद पुल्लिंग शब्द। यदि आप जितने सारे अभी अर्थ बताया गया तो मद माने होता है आनंद, हर्ष, वीर्य, कामदेव, मादकता, नशा, अहंकार, गर्व, मतवालापन। इतने सारे मद का अर्थ होता है। अहंकार भी होता है, नशा भी होता है, मतवालापन भी होता है। तो पहला शब्द स्त्रीलिंग और दूसरा शब्द पुल्लिंग। ऐसे आप बोलते हैं, हमारे दुल्हा सरकार को क्या बोलते हैं? सीता राम। क्या बोलते हैं? सीता राम। पहले स्त्रीलिंग बोलते हैं तब फिर पुल्लिंग बोलते हैं राम। अच्छा, और क्या बोलते हैं? राधे श्याम, गौरी शंकर, माता पिता, ऐसा बोलते हैं। तो यदि श्री का अर्थ सम्मान करना हो और इधर यदि नशा लेते हैं, मतवालापन लेते हैं, तो किसी को सम्मान करने की नशा लग जाए। क्या लगे? किसी को सम्मान करने की, चाहे जो हो जाए, सामने वाले कुछ करे, लेकिन हम सम्मान करना नहीं छोड़ेंगे। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी नदी में गए स्नान करने। नदी में स्नान करने गए तो फिर जब नदी से बाहर आ रहे थे तो नदी से बाहर जब आ रहे थे तो एक बिच्छू को देखे। वो देखे क्या? बिच्छू के देखे, बिच्छू डूब रहा। तो महात्मा जी हाथ पर, हथेली पर लेके अब बिच्छू को किनारे करना चाह रहे थे, लेकिन जो ही बिच्छू को हाथ में ले कि बिच्छू डंक मारे।
महात्मा जी डंक मारे तो फिर छोड़ दे, फिर उठाए, बार बार ये क्रम चलता रहा। 5 मिनट तक जब ये क्रम चलता रहा, महात्मा जी का हाथ लहूलुहान हो गया। किनारे में एक खड़े सज्जन थे, वो बोले बाबा आप परेशान हो गए, बिच्छू को बार बार किनारे करें, आपको डंक मारता है, आप छोड़ देते हैं, काहे बिच्छू को आप बचा रहे हैं, वो तो आपको डंक मार रहा है। महात्मा जी का जवाब सुनिए, बोले बेटा अरे बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, हम संतों का स्वभाव है उसको बचाना, इसीलिए बिच्छू अपना काम कर रहा है, मैं अपना धर्म निभा रहा हूं, बिच्छू अपना धर्म निभा रहा है। इसीलिए आपको यदि सम्मान करने की नशा लगे, पागलपन चढ़े, साहब आप जीवन में शिखर पर चले जाएंगे। जिस क्षेत्र में चाहेंगे आगे जाना, आप सफलता आपके कदमों में होगी। मद मने यदि श्री का अर्थ लक्ष्मी लेते हैं, धन लेते हैं, अब मद का मतलब अहंकार लेते हैं, तो लक्ष्मी का अहंकार हो जाए तो फिर नाश भी हो जाएगा। देखिए एक ही शब्द है, अर्थ देखिए कैसे हो रहा है। आप एक ही शब्द को कैसे ले सकते हैं? धन का अहंकार हो जाए, ऐश्वर्य का अहंकार हो जाए तो नाश हो जाएगा। श्रीमत नहीं लगना चाहिए, माने धन का अहंकार नहीं लगना चाहिए, विद्या का अहंकार नहीं लगना चाहिए ना। मैं बहुत पढ़ा लिखा, मैं बहुत बड़ा संत हूं, बहुत बड़ा धनवान बलवान, ये क्या है? लोगों को ये नीचे ले जाता है। श्रीमद हो गया। अब आइए भागवत। भागवत में कितने अक्षर हैं? भ, ग, व, त। कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। आप ऐसे करते हैं, जब त्याग हम लोग जीवन में धारण करते हैं तो भक्ति ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाएगा। तो त्यागना है क्या? त्यागना है क्या? बड़ा प्यारा भाव है। क्या त्यागना है? आदत बुरी सुधार लो। क्या त्यागना है बाबूजी? बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। किसी संत ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। मैं जब बुरा देखने गया कोई नहीं मिला, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा न को। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। कन्हैया विराज मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। संतों ने कहा है, मन जो कहे ना करिए। मन आदमी को बर्बाद कर देगा। मन बोले ये खाओ मत खाइए। शरीर को देखिए कि शरीर के लिए सही है कि नहीं। मन का कहा मत करिए। मन में जब तरंग आए खाने पीने का कोई चीज का, उसको मारना है। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। क्या मैं बता रहा था, त्याग करेंगे तो भक्ति ज्ञान वही राग अपने आप आएगा। तो त्याग कैसे, किसको त्यागना है? आदत बुरी, बुरी आदत को त्याग लेना है बस मेरा पाप। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो,
बस हो गया मन की गगन में मान लो, बस हो गया आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। भागवत भगवान की आदत को तो क्या आ जाएगा आपके पास? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य। अब हम लोग भागवत का अर्थ व्युत्पत्ति के अनुसार करते हैं। कैसे करते हैं? व्युत्पत्ति, ये कैसे उत्पन्न हुआ भागवत ना। तो इसके दो तीन अर्थ हैं व्युत्पत्ति के अनुसार। पहला अर्थ है भागवतः इदं भागवतम। देखिए भागवत का अर्थ, भागवतः इदं भागवतम। जो भगवान का है उसे भागवत कहते हैं। भागवत किसे कहते हैं? जो भगवान का है उसे क्या कहते हैं? भागवत। भगवतः इदं भागवतम। भागवत भगवान का स्वरूप है। भागवत और भगवान एक। भागवत में भगवान कृष्ण में जरा सा का भी अंतर नहीं। दूसरा अर्थ है भगवान के स्वरूप को दिखाने वाला जो शास्त्र है, जैसे इंजीनियर बनना हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ेंगे तो इंजीनियर बनेंगे, लॉ पढ़ेंगे, कानून पढ़ेंगे तो वकील बनेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे। ऐसे जो भागवत पढ़ेंगे, सुनेंगे, उनको क्या मिलेगा? भगवान मिलेंगे। भगवान के स्वरूप को बताने वाला जो शास्त्र है उसे क्या कहते हैं? भगवान के स्वरूप को जो बताएगा उसे क्या कहते हैं? भागवत। क्या कहते हैं? तीसरा अर्थ है भगवतः अयं भागवतः। जो व्यक्ति भगवान का बन जाता है उसे भी भागवत कहते हैं। मैंने आप भगवान का हो गए, आप भागवत हो गए। मैंने भगवान का भक्त भागवत कहलाता है। इसमें भगवान के भक्तों की कथा लिखी है। मीरा कौन, प्रहलाद जी कौन, हनुमान जी कौन? परम भागवत। भागवत का ये भी अर्थ है। इसका मतलब ये हुआ, भागवत जी का अर्थ क्या हुआ? भगवत तत्व, उसे जानने का साधन, उसे जानने वाला व्यक्ति सब भागवत। जानने का साधन भी भागवत है, जानने वाला व्यक्ति भी भागवत है, अब भगवान भी भागवत है। ऐसे अर्थ तो बहुत है। समय तो 7 दिन का है, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। महापुराण क्यों? श्रीमद् भागवत का अर्थ हम लोगों ने देखा, तो महापुराण क्यों? क्योंकि व्यास जी 17 पुराण लिखे, मन में शांति नहीं आई, तब ये 18वां पुराण लिखे, तब मन में शांति आई, इसीलिए महापुराण। पंचम वेद निराला, ये पंचम वेद कहा गया है भागवत। 5वां वेद, 4 वेद है, उसमें 5वां वेद भागवत जी को कहा गया है।
कुल मिला के हम लोग भागवत जी का अर्थ भगवान के पास पहुंचाने वाली जो श्रेष्ठ तरनी है, जो साधन है, वो भागवत है। श्रीमद् भागवत विज्ञान है जिससे आप भगवान को समझ सकते हैं, उनके निवास स्थान को जान सकते हैं। इसीलिए कहते हैं आरती में श्री भागवत भगवान की है आरती। ये आरती है साहब। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान के। अभी हम लोगों ने क्या देखा? श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या देखा हम लोगों ने? सुना? किसका अर्थ सुना? श्रीमद् भागवत महापुराण। ये जो पोथी आज हम लोगों ने कलश शोभा यात्रा में पोथी को माथे पर लेके गया, ये कौन है? इसका महत्व कितना है ये हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? पोथी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? पोथी के बारे में। ये भागवत जी में भी वर्णन है या स्कंद पुराण में भी है? स्कंद पुराण में कहां है? विष्णुखंड मार्गशीर्ष महात्मा अध्याय 16। वहां भगवान
ब्रह्मा जी से कहते हैं। कौन कहते हैं? किससे कहते हैं? ब्रह्मा जी से। किसके बारे में कहते हैं? पोथी के बारे में। ध्यान से सुनिए, आनंद आएगा। श्रीमद्भागवतम नाम, क्या नाम है इसका? श्रीमद्भागवत। पुराणाम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम संतोषकारकम। आहा, लोक विख्यात श्रीमद् भागवत महापुराण नाम है। हे ब्रह्मा जी, जो श्रद्धा से युक्त होकर श्रवण करेंगे, कैसे कैसे सुनेंगे? श्रद्धा से। मुझे बहुत संतोष होगा, भगवान कहते हैं मुझे बहुत संतोष होता है। नित्यम भागवतम यस्तु, नित्यम माने प्रत्येक दिन। पुराणम पठते नरः, जो कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन पढ़ेंगे, प्रत्यक्षरम भवेतस्य, प्रत्यक्षरम को विच्छेद करेंगे तो प्रति अक्षरम। प्रति माने एक अक्षर कोई पढ़ेंगे, कपिला दानजम फलम, कपिला गौ का दान हो जाएगा उनके द्वारा। गौ का दान करिएगा तो कम से कम, दुधारू गौ दान करिएगा तो 10,000 20,000 रुपया खर्चा होगा, 50,000 खर्चा होगा। साहब होगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पर एक अक्षर कोई भागवत जी का पढ़ेंगे तो एक गौ का दान, रुपया खर्च क्या, कुछ नहीं। कपिला दानम फलम, एक कपिला नाम की जो गौ है वो सर्वोत्तम गौ है। तो ब्रह्मा जी बोले भगवान, एक अक्षर में एक गौ का दान। आज यदि कोई ज्यादा पढ़ लिया तो क्या होगा? एक अक्षर से ज्यादा पढ़ा तो श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतोद्भवम् पठते शृणुयाद् यस्ति गो सहस्त्रफलम लभेत। आधा श्लोक भी पढ़ लिया या श्लोकार्धम, श्लोक का आधा, श्लोकार्धम, श्लोकपादम माने आधा का आधा। कोई यदि पठते अश्रृणुयात्, या तो पढ़ेंगे या सुनेंगे, दोनों लिखा हुआ। आप पढ़ लिए या किसी को सुना दिए। गो सहस्त्रम, गो सहस्त्र फलम लभे, गो मने गाय, सहस्त्र मने हजार, फलम मने फल, लभे माने आधा का आधा श्लोक पढ़ेंगे सुनेंगे तो कितना लाभ मिलेगा? 1000 गोदान का लाभ। रुपया खर्चा कितना? कुछ नहीं। बताइए, भागवत पोथी अमृत है कि नहीं? बोले ब्रह्मा जी और बोले कि भगवान यदि आधा श्लोक से ज्यादा कोई पढ़ लेगा तब क्या होगा? सुन लेगा तब क्या होगा? यह पठेत प्रयतो नित्यम श्लोकम भागवतम सुतो अष्टादश पुराणाना फलमाप्नोति मानवः। अष्टादश माने 10 माने 10, अष्ट मतलब 8, अष्टादश मतलब 18। कोई एक श्लोक यदि पढ़ लेंगे सुन लेंगे प्रत्येक दिन तो 18 पुराण का लाभ मिलेगा। बताइए, विचार करिए। कोई आदमी अपने घर पर 18 पुराण की कथा करा सकते हैं? करा सकते हैं? होगा संभव? बहुत कम आदमी होगा जो 18 पुराण अपने घर पर कराए होंगे। शिव महापुराण, देवी भागवत पुराण, गरुड़ पुराण,
श्रीमद् भागवत महापुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, इतने पुराण कराएंगे लोग घर पर। लेकिन एक श्लोक पढ़िएगा प्रत्येक दिन तो किसका फल मिलेगा? 18 पुराण का फल मिलेगा। बोले भगवान, ये तो बहुत अच्छी बात है। बोले और क्या? नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिवह्या नरास्ते वै ये रचयन्ति सदा मम। जहां नित्य मेरी कथा होती है, पता है वहां पर कौन कौन रहता है? नहीं, वहां पर भगवान के सारे भगत आ जाते हैं। जो भागवत की पूजा करेंगे, पोथी की पूजा करेंगे, उनके घर में कलयुग का अधिकार नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? कलयुग का अधिकार नहीं रहेगा। वैष्णवानाम तु शास्त्राणि ये रचयन्ति गृहे नरा सर्व पाप विनिर्मुक्ता भवन्ति सुरवन्दिताः। देखिए क्या हीरा छिपा हुआ है। वैष्णव जितने शास्त्र हैं, रामायण है, भागवत है, गीता है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, जितने भी वैष्णव शास्त्र हैं, रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, उपनिषद, घर में जो लोग रखेंगे सर्व पाप विनिर्मुक्ता। क्या लिखा हुआ? सर्व पाप विनिर्मुक्ता। सब पाप लिखा हुआ, सब पाप से मुक्त हो जाएगा। केवल रखा रहेगा तो। यदि पूजन कर लिया, अर्चन कर लिया, बंदन कर लिया, भवंती सुरवंदिता। सुरवंदिता माने देवता लोग उनकी वंदना करेंगे। साहब बताइए, घर में रखनी चाहिए कि नहीं गीता, रामायण, भागवत? आप लोग, हम लोग के घर में अभी तो मोबाइल है साहब। एक घर में 4-4 मोबाइल। बेटा का अलग, बहू का अलग, पोता का अलग, बाबा का अलग। सब मोबाइल 20,000, 30,000, 50,000 मोबाइल। घर में पूछिए भागवत है, गीता है ना? मोबाइल है? हाँ बहुत मोबाइल है बाबा, लेकिन भागवत है नहीं। 600 रुपया का भागवत नहीं है, लेकिन 20,000 का मोबाइल है। तो एक नहीं है बाबा, 4-4 मोबाइल और सब लगा हुआ है मोबाइल में। देखिए दुरुपयोग मत करिए। एक अभी मोबाइल की बीमारी सी चल पड़ी है, चलाने की, खाते समय में, चलते समय में, गाड़ी से उतरे तो मोबाइल। ये बीमारी है साहब, समझिए इसको, ये बीमारी है। बिना मतलब का मोबाइल क्यों? हाँ या ना? बात की कहानी को तो ये लाभ तो मिल गया ना। यदि वैष्णव ग्रंथ हमारे घर में है तो पूजा अर्चना करेंगे, रामायण पढ़े लिखे नहीं है, धूप आरती दिखाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? देवता लोग वंदना करेंगे। अच्छा आप बोलेगा बाबा ये कैसे होगा? हम आपसे पूछते हैं, यूनि जैम मतलब होता है, जैम माने पचाता है, किसी को खिला दिया, वो नहीं जानता है पचेगा कि नहीं बचेगा। भाई मेरे आप जानो ना जानो, यूनि जैम खिलाएंगे पच जाएगा। पेंट ऑफ डीएसआर खिला देंगे तो आपका गैस खत्म हो जाएगा। ये घर में रखो तो सही भाई, आया ना? इसमें लिखी हुई बातें झूठी हैं, झूठी है, शास्त्रों की बात झूठी होती है। पहले सुने तब तो लोग सुनता ही नहीं है, कथा में सुनता ही नहीं, कथा में बैठा तो रहता है, सुनता ही नहीं है। क्यों जी? क्यों? दिमाग ये उड़ा हुआ रहता है, इधर उधर ऐसे, काम नहीं चलेगा। इतना लाभ मिला, आगे सुनिए।
यावत् दीनानि हे पुत्र, है ब्रह्मा जी, है तात, यावत् दीनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे। मैं विनम्रता पूर्वक बोल रहा हूं, जो इसमें लिखी हुई बातें करके देखिएगा। यावत् दीनानि हे पुत्र शास्त्रम भागवतम गृहे, जिनके घर में भागवत शास्त्र जब तक रहेगी, रखी रहेगी, तावत् पिबन्ति पितरः। पिबन्ति माने पीना, पितर माने कौन? आपके घर में जो शरीर छोड़ के गए हैं, दादा, उसके पिताजी, पिताजी उनके दादा, दादा दादा दादा, ये पितर हुए। आपके कुल खानदान में जो चले गए शरीर छोड़ के, वो कौन हुए? पितर। तावत् पिबन्ति पितरः क्षीरम सर्पीर मधुरकम, तब तक आपके पितर को दूध मिलेगा, मीठा जल मिलेगा, घी मिलेगा। कहां मिलेगा? जहां होंगे वहां मिलेगा। बताइए बताइए, केवल 600 रुपया का पोथी भागवत घर में कोई रखे? बताइए, रखेंगे? बेटी के ब्याह में फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलसीडी, बाइक, 4 व्हीलर, लाख का लाख रुपया, लेकिन 600 रुपया का भागवत नहीं दान करेंगे। आप कोई आदमी भागवत घर में रख के मर भी जाएंगे तो जहां जाएंगे तो साहब लिखा हुआ है दूध दही मिलेगा। अब बताइए जाता क्या है? दो काम करिए, हंसेंगे, गाल फुलाएंगे, नहीं काम चलेगा साहब। या तो मानिए या तो मत मानिए, दो ही बात होगी, जबरदस्ती तो है नहीं मानिए तो झंझट छोड़िए, टाइम काय बर्बाद करते हैं कथा में, कीर्तन में, सत्संग में। दुनिया में बहुत काम है, उसमें लग जाइए। नहीं, विश्वास है तो घर में रखिए, आपके पितरों को मिलेगा दूध दही घी मीठा जल मिलेगा साहब। आप जब मर के जाएंगे तो आप देखिएगा, जमीन बिकता है, जेवर बिकता है, मकान बिकता है, गाड़ी बिकती है, लेकिन रामायण महाभारत की किताब किसी को बेचते हुए देखे हैं? देखे किसी को? ऐसे पड़ा का पड़ा रहेगा। बेटा लोग जमीन बेच लेगा, जेवर बेच लेगा, मकान बेच लेगा, लेकिन भागवत रखी रहेगी। आप जाएंगे तो जहां जाएंगे वहां जय जयकार होगा। यावत् दीनानि हे पुत्र, जब तक तो घर में क्या रखना चाहिए? भागवत रखनी चाहिए कि नहीं? आप कहिएगा बाबा हम नहीं मानेंगे, ठीक है, आप नहीं मानिएगा तो मैं फिर निवेदन करता हूं। किसी के घर में AK-47 पकड़ा गया, किसी के घर में AK-47 पकड़ा, किसी को मारा नहीं है, न मारा न चलाया, केवल रखा था साहब। पुलिस आई, उसके घर से निकला AK-47, वो कहां जाएगा? जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? रे तू रखा क्यों था? केवल रखने से जेल जाएगा, रखने से दंड मिलेगा। जब AK-47 रखने से दंड मिलेगा तो भागवत रखने से दूध दही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए, बताओ भाई। किसी के घर से बम निकले तो दंड मिलेगा, और किसी के घर से भागवत निकले तो बेरा। पापियों को पाप से है तारते, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और क्या? यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रम भागवतम ही। ये जरा ध्यान दीजिए, हमारे मुख्य जजमान महाराज जी, आप परीक्षित हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रम भागवतम ही।
कल्प कोटि शस्त्राणि मम लोके वसंति ते। क्या लिखा हुआ है सुनिए। जो लोग विष्णु भक्त को भागवत दान करेंगे, आप जो दान करते लास्ट में आप हमको दान कर दे, हम भगवान के भगत हैं, तो इसमें लिखा गया है यच्छन्ति वैष्णवे भक्तया शास्त्रम भागवतम हीये कल्प कोटि शस्त्राणि मम लोके वसंति ते। जो विष्णु भक्त को भागवत जी दान करेगा कितने दिन तक वैकुंठ में रहेगा पता है? हजारों करोड़ों कल्पों तक रहेगा। 600 रुपया में, गणित के हिसाब से 600-700 रुपया में हजारों करोड़ कल्प तक दान क्या करना चाहिए साहब? माँ के पिताजी के बरसी में श्राद्ध कर में 5 गांव 18 गांव 28 गांव 58 गांव खिलाते हैं, लाख का लाख खर्चा करते हैं, यहाँ 700 रुपया। गणित के हिसाब से भी विचार करिए, कम बजट मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है तो कहते हैं, इसीलिए भागवत की पोथी हम लिखते हैं यत्र यत्र भवेत पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलौ तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशैसा। ब्रह्मा जी कलयुग में जहां जहां भागवत शास्त्र रहता है वहां वहां मैं देवता के साथ रहता हूं। मैंने बोला अभी आपके राम जानकी मंदिर के प्रांगण में यदि भागवत की बात सच है तो क्या कौन कौन है पता है आपको? जितने भी देवी देवता हैं सब यहां आ गए हैं साहब, सब आ गए, कहीं शंका नहीं है। और कौन आया है यहां पर पता है आपको? आपने कार्ड दिया है, जिनको जिनको कार्ड दिया है वो लोग आने वाले हैं। लेकिन पता है भागवत होती है तो कौन कौन आ जाता है, किनको किनको निमंत्रण चला जाता है? तत्र सर्वाणि तीर्थानि, सर्वाणि माने सब, तीर्थानि माने तीर्थ। तीर्थ कितने? जितने भी तीर्थ हैं सारे यहां आ जाए, आगे हैं। नदी नद सरांसी च, जितनी नदी है गंगा जमुना सरस्वती कावेरी, यज्ञाः सप्तपुरी, जितने यज्ञ हैं सब आ गए हैं साहब। सप्तपुरी 7 पुरी है, सब आ गए। कौन कौन पुरी है? अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, अवंतिका, द्वारका, ये 7 पुरी सब आ गए हैं यहाँ पर साहब। और इतना ही नहीं, नित्यम पुण्याः सर्वेषु लुच्छयाः, जितने पर्वत हैं सब आ गए हैं। नदी, पर्वत, पहाड़, तीर्थ सब। अब बताइए हम लोग वाकई में भाग्यशाली हैं कि नहीं? मैं व्यास गादी से बसहा के श्रोता भगवान को निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि आपने ये मौका दिया। और ब्रह्मा जी, कोई आदमी अपने घर में यदि लिख दिया, क्या लिख दिया? भागवत जी का श्लोक कोई लिख दिया अपने घर में, श्लोकम भागवतम चापि श्लोकार्धम पादमेव वा। पूरा नहीं लिखा, आधा लिखा, आधा भी नहीं लिख पाया, आधा का आधा लिख दिया, घर में लिख दिया। लिखितम तिष्ठते यस्य, क्या क्या लिखा है? लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यहम्। ब्रह्मा जी मैं उस घर में रहता हूँ, निवास करता हूँ। किस घर में? जिस घर में भागवत जी का श्लोक आधा लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ। आप बोलेगा बाबा हम नहीं मानेंगे, तो आपको मनाते हैं। आप बोलेगा बाबा लिखने से भगवान कैसे उसमें चले जाएंगे? बता रहा हूं कैसे। आप रास्ते से जा रहे हैं और दीवार पर लिखी हुई है कुत्तों से सावधान, आपका नजर चला गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा।
किसी के गेट पर लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान, कुछ नहीं होगा, कुत्ता हो न हो, लेकिन आप डर जाएंगे, सतर्क हो जाएंगे, कुत्ता है। दूसरा उदाहरण लीजिए, किसी ऑफिस में गए, किसी के मकान में गए तो आराम से पैर हाथ फैला के बैठे थे, और जो ही लिखा हुआ नजर आया कि आप सीसीटीवी कैमरे के अंदर है, त्यों ही आप क्या करते, पैर हाथ समेट लेते कि नहीं समेट लेते। लिखा भले ही सीसीटीवी कैमरा खराब हो ना चलता हो, लेकिन लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरा के अंदर में है, आप सही से बैठ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ का असर कितना होता है। ऐसे ही भगवान बोले कि यदि कोई घर में लिखेगा तो उसके घर में मैं रहता हूं। फिर शास्त्रीय प्रमाण देता हूं, लिखा हुआ का असर। हनुमान जी लंका गए, हनुमान जी लंका गए, आज मंगलवार है, तो हनुमान जी गए तो 12 रात्रि में गए, रात्रि में सब सोया रहता है, तो हनुमान जी देखते हैं सब निश्चर है यहाँ, लेकिन इसमें सज्जन का घर है, तो कैसे पता चला कि सज्जन का घर है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चिन्हा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देख हरस कपीरा। साहब लिखने का असर देखिए, लिखने का असर। हनुमान जी लंका गए, रात्रि का समय था, सब सोया हुआ था। बोले निश्चर में सज्जन कहां से आया? मन महु तरक करे कपिलागा। हनुमान जी तरक कर रहे मन में, ये सज्जन कैसे? तही समय विभीषण जागा, विभीषण जी जागे तो राम राम तई सिमरन किन, और पक्का हो गया जो राम राम करने वाला तो सज्जन होगा ही। हृदय हरस कवि सज्जन चिन्हा, ऐसन हटि करी हूं पहचानी। साधु ते हो न कारज हानि। साधु से जबरदस्ती भी, भाई प्रेम से भी, हट पूर्वक भी दोस्ती करनी चाहिए। तो फिर देखते हैं हनुमान जी रामायुध अंकित गृह, उस घर में भगवान के धनुष बाण का चिन्ह था और तुलसी जी का पौधा था। हनुमान जी समझ गए सज्जन का घर है। देखिए लिखने का कितना असर होता है। इसलिए जो अपने घर में ब्रह्मदेव श्लोकम भागवतम चापी श्लोकार्धम पादमेव वा लिखितम तिष्ठते यस्य गृहे तस्य वसाम्यम। साहब मैं आपसे लिया क्या लिया? कुछ लिया? कुछ लिया नहीं ना? एक श्लोक लिखवा लीजिए, अपने से लिख डालिए। अब भगवान आपके घर में निवास करेंगे। होता है कि नहीं होता है साहब?
आप बताइए। तो अपना घर में लिखाइए, क्या लिखाइए, क्या लिखाइए, भागवत जी का श्लोक लिखाइए, बाके बिहारी लाल गीता का श्लोक लिखाइए। अब आइए, कहते हैं जो हम लोग अभी 7 दिन सुनेंगे, सर्वाश्रमाभिगमनम सर्वतीर्थावगाहनम नो तथा पावनम नृणाम श्रीमद्भागवतम यथा। ध्यान से सुना जाए। भारतवर्ष में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में जितने भी तीर्थ यात्रा हैं, संपूर्ण तीर्थ की यात्रा करिए आप। केवल भागवत जी की कथा सुनिए आप। जितने तीर्थ में यात्रा करने का, तीर्थ यात्रा का लाभ मिलेगा, वो केवल भागवत जी की कथा से लाभ मिल जाएगा। और क्या है साहब, जो कहेगा मेरी कथा को, जो सुनेगा, मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनुषम नाहम यक्षामि ते नरम। जो मेरी कथा कहता है, जो मेरी कथा क्या करता है, कहता है, और जो सदा उसको सुनने में लगा रहता है, क्या सुनने में लगा रहता है, और मेरी कथा से मन ही मन प्रसन्न होता है। मत कथा प्रीत मनुष्य, मन ही मन प्रसन्न होता है। उस मनुष्य का मैं कभी त्याग नहीं करता, उस मनुष्य का मैं कभी त्याग। अच्छा, यहां पर लिखा हुआ है नरम, नर, नर मने महिला भी पुरुष भी। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है हिंदू, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है मुसलमान, इसमें ये नहीं लिखा हुआ है सिख, इसमें ये नहीं लिखा हुआ ईसाई। पता है, मैं जहां तक मुझे समझ है, मानव सब एक परमात्मा से बने हैं, बनाए गए हैं। क्यों जी? हिंदू को भी 2 आंख है, 2 आंखें हैं। मुसलमान को भी कितने हैं? 2 आंखें। ईसाई को कितने आंखें हैं? और सबको आगे में ही आंखें साहब, पीछे में किसी को नहीं। जिह्वा भी एक है सबको, दांत भी 32 हैं, हाथ भी 2 हैं, पैर भी 2 हैं। आप साहब होंडा कंपनी का कोई कार खरीदिए, मोटरसाइकिल खरीदिए, तो एक कंपनी से जो निकलेगा उसका मॉडल, उसका सारा कुछ एक तरह से होगा कि नहीं होगा? बताइए। आप हमको कोई बताए, कोई पंडित बताए या कोई ज्ञानी बताए, मुसलमान अलग कैसे, सिख अलग कैसे? क्योंकि भाई तुमको भी 2 आंख है, 2 कान है, हमको भी है, हमको बताओ। बिना कोई हम नाम कहे हमको बता देगा कि हम कौन जात के, तो मान लेंगे उसको। बताएगा कोई? बताएगा? लेकिन इतना तो मान लेगा ना, मानव है। इसमें लिखा क्या हुआ है? नर। नर माने कौन? महिला पुरुष कोई भी। रघुपति राघव साहब, हमारे मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई, सिख भाई, ईसाई भाई, सब एक हैं। तो अंतर कहां हुआ? समझ में अंतर आ गया। अच्छा, जल का कितना नाम है पता है आपको? जल का, जल को जल कहते हैं, जल को वाटर कहते हैं। जल का उसका केमिकल नेम है H2O, H2O कहते हैं उसको। हम लोग मैथिली में हम की गई छे पानी की गई छे, पानी। सब क्या हुआ? ये वाटर क्या हुआ? H2O क्या हुआ? पानी क्या हुआ? जल क्या हुआ? अलग है कि सब एक है? टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, हम बोलेंगे 1 गिलास पानी लाओ, और कोई बोलेगा कि 1 गिलास पानी लाओ। बात क्या हो रही है साहब? जिसको जो भाषा समझ में आए, बात एक है साहब। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
अल्लाह वही है, ईश्वर वही है, खुदा वही है, परमात्मा वही है। सबको सम्मति दे भगवान। इसलिए मेरे मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब मिल के रहिए और आप नमाज अदा करिए और हिंदू भाई पूजा पाठ परायण कीर्तन करें, बात बराबर है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। 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 रघुपति राघव श्री राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। एक बात बताएं, हिंदू का खून हमको कोई बताए, हम मान लेंगे हिंदू मुसलमान अलग है। हिंदू के शरीर का खून कैसा हो और मुसलमान के शरीर का खून कैसा हो? हिंदू का लाल तो मुसलमान का हरा, मुसलमान का लाल तो हिंदू का हरा। भाई मेरे समझ नहीं है, जिस दिन समझ आ जाएगी तो वो परमात्मा है। सूरज हिंदू के लिए भी वही है, मुसलमान के लिए भी वही है, जानवर के लिए भी वही है, पक्षी के लिए वही है, दूसरा है। ये शरीर बना है क्षितिजल पावक गगन शमीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। क्षितिजल पावक गगन समीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। पंच रचित यह अधम शरीरा। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे शास्त्र क्या कहता है?
पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। क्षिति, धरती, जल तत्व, पावक, अग्नि तत्व, गगन आकाश तत्व, समीरा वायु तत्व। ये पंच तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। मुसलमान का भी, हिंदू का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, सबका। सब सूर्य सबके लिए एक है कि नहीं? हवा सबके लिए एक है कि नहीं? पानी सबके लिए एक है कि नहीं? इसलिए मिलके रहना चाहिए, अपनी अपनी भक्ति करनी चाहिए। क्या क्या कोई झगड़ा झंझट नहीं होनी चाहिए ना। आवाइए, जो कोई आदमी भागवत पढ़ेंगे, कोई पढ़ सकते हैं, कुरान कोई पढ़ सकता है, आया ना? अच्छी बात क्यों नहीं सब कर सकते? तो कहते हैं अच्छा, जो कोई भागवत को प्रणाम करेगा, ऐसे झुक के प्रणाम करेगा तो क्या होगा? दृष्टवा भागवतम दूरात, दूर से कोई आदमी भागवत को देख लिए, दृष्टवा भागवतम दूरात, दूर से कोई देख लिए, नजर पड़ गया, प्रक्रमेत सम्मुखम ही, नजदीक आएंगे। जो कोई आदमी ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा, हॉर्न के द्वारा, कार्ड के द्वारा या और कोई सूचना के द्वारा एक कदम अपने घर से चलेंगे भागवत कथा स्थल तक, एक कदम चलेंगे, पदे पदेश्वमेधस्य फल प्राप्नोत्य संशय, एक कदम चलेंगे, एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। कितना यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ कौन किया था पता है? राम जी। कब किए थे? जो घोड़ा छोड़े थे, अलग कुछ जो पकड़ लिया था, युधिष्ठिर महाराज किए थे। सबसे संभव नहीं है, आज तो संभव है ही नहीं आज के डेट में। अब बताइए, आप कहीं से पता चला कि अमुक जगह भागवत की कथा हो रही है, आप एक कदम बढ़ाएंगे भागवत कथा स्थल की तरफ, तो आपके एक कदमों का फल एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। और मैं अंतिम श्लोक बोल रहा हूं, इसके बाद अगला प्रसंग में जाऊंगा। ब्रह्मा जी को भगवान बोलते हैं उत्थाय प्रणमेद यो, उत्थाय माने खड़ा होके, प्रणमेद माने जो नमस्कार करेगा। श्रीमद् भागवतम नरः, जो खड़ा होके सर झुका के भागवत को नमस्कार करेंगे, क्या देंगे पता है आपको? भगवान क्या देंगे? आजकल सबको चाहिए वो चीज देंगे। अच्छा, रुपया किसको नहीं चाहिए? धन चाहिए, बेटा चाहिए, तो कहते हैं मैं क्या क्या दूंगा? धन पुत्रांश तथा दारान, जो खड़ा होके भागवत जी को प्रणाम करेगा उसको मैं धन दूंगा, उसको मैं स्त्री दूंगा, उसको मैं पुत्र दूंगा, और लास्ट में भक्तिम च प्रददाम्य, हम अपनी भक्ति दूंगा। अब बताइए क्या करना है? भागवत जी को क्या करना है? प्रणाम करना है। केवल प्रणाम करने से इतने सारे चीज मिलेंगे भैया, मेरी माँ, समझ रही हैं आप? कितने चीज भगवान देने वाले हैं, बेटा बेटी, धन दौलत, सारे कुछ देंगे भगवान। तो घर में रहेगा तो सब दिन प्रणाम करेंगे, आया ना? घर में रहेगा तो पापियों को पाप से है तारते, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आप एक बार बताइए, भोला बाबा के हाथ में डमरू क्यों? क्यों? नारद जी के हाथ में बीना क्यों?
बताइए, बजाने के लिए ना, किसके लिए? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तो झगड़ा नहीं करते होंगे, किसी को देखे ऐसे झगड़ा करते हुए? झगड़ा में सबसे आगे बढ़ के कौन हिस्सा लेता है पता है आपको? कौन लेता है पता है? नहीं पता? रे रे पहचानता हमको? रे रे देखिए, किसका किसका? किसी को देखे झगड़ा करते हुए, चाहे अमेरिका वाला करे, इंडिया वाला करे, हाथ उसका क्या होता है? एक्शन में आ जाता है कि नहीं? झगड़ा में सबसे आगे कौन रहता है? हाथ। कौन रहता है झगड़ा में सबसे पहले? याद रखिएगा, झगड़ा में हाथ को पीछे करिए, कीर्तन में हाथ को आगे करिए, मेरा पार हो जाए। हरे रामा। अच्छा कीर्तन में देखिएगा ऐसे रखिएगा, कीर्तन में। और ठंडा में भी जो झगड़ा करिएगा तो आप चादर को फेंक दीजिएगा। हमको पहचानता है, आया ना? हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम श्री राधे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।